तो देखो दो आर्क्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 13 में थ्योरम है, ठीक है। 11 12 तो कल ही बताया था, मतलब हाँ ये 11 नंबर होगा, हाँ इसके में 11, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा था कि अगर मान लो दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अच्छा कॉन्ग्रुएंट सर्किल कब होता है, जब दो सर्किल का रेडियस बराबर हो, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ठीक। तो मान लो सर दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों का आर्क भी बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब कहने का क्या हुआ, ये सर्किल दोनों एक ही सर्किल है दोनों, है ना। तो जब भी आर्क बराबर होता है तो हमको हम क्या बताते हैं कि एंगल जो है सेंटर बनेगा, इक्वल आर्क इक्वल सेंटर बनाता है, पर इक्वल आर्क इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे ना, ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, है ना। तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, तो ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल बनेगा, ये थीटा ये भी थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर होगा, कि ए बी है और ये सी डी है। तो कैसे बराबर करेंगे, देखिए दोनों ट्रायंगल लेते हैं, है ना, ठीक है। इफ टू आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल are equal, then prove that, क्या प्रूव करना है, हाँ, corresponding chords are equal। तो उसका corresponding chord इक्वल होगा, कैसे प्रूव करें, देखिए ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डैश बी एंड सी ओ डी, दो ट्रायंगल है ए ओ डैश बी और सी ओ डी। तो दोनों ट्रायंगल देखिए क्या चीज बराबर है, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी बराबर रेडियस है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए ओ डैश इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर, है ना, एंड बी ओ डैश इक्वल टू डी ओ इक्वल टू आर, एंड एंगल ए ओ डैश बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये सी ओ डी। तो हो गया मेरे पास साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डैश डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ऐसा होगा। अगर ये बराबर हो गया तो हम क्या सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से हियर ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि अगर आर्क बराबर हो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का तो उस पर कोड जो ड्रॉ किया जाए तो कोड भी बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग का, ठीक है। तो ये बता, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, है ना, बिना इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे हल्ला नहीं करो तुम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 12 में, हाँ इसमें दे रखा है, इफ टू कोर्स of congruent circle are equal, में their corresponding arcs are equal, ये ठीक उसका उल्टा कन्वर्ट है ना, then their corresponding arcs are equal, है ना, ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव कर, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो मतलब क्या हुआ, दो सर्किल का रेडियस इक्वल होगा, ये बात पहले समझ में आ जाना चाहिए आपको,
जब भी बोलते सर्किल कॉमेट तो रेडियस क्या होगा इसका इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आर, तो ये भी यहाँ से यहाँ सेंटर से क्या होगा यहाँ तक आर बराबर है दोनों। ओके, अब एक बात समझिए, यहाँ पे दोनों का कोड इक्वल है, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ कर दिए ए बी, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है ना। यहाँ सेंटर से सी डी, दोनों इक्वल है। हमको प्रूव करना ये आर्क जो होगा, ये आर्क ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ए बी जो होगा आर्क इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना। तो देखिए कैसे प्रूव करें, ये बात आपको समझ में आ चुका है कि अब सर्किल क्या है कॉमेट, इसका सेंटर ओ और ओ डैश मान लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश बी में, है ना, दो ट्रायंगल बना सी ओ डैश डी और ए ओ बी। इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, कॉमेट सर्किल है तो सबका रेडियस बराबर। ए ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, दैट इज आर। उसी तरह से बी ओ कितना होगा, डी ओ डैश के बराबर, दैट इज आर। ओके, और यहाँ पे ए बी जो गिवन है किसके बराबर है, सी डी के, ये गिवन है क्योंकि आर्क बराबर है, ये कोड बराबर दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करें अब ट्रेंड, हाँ ए बी यहाँ पे होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब ये क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किससे, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी किससे हो गया, ऐसा करते है ना, साइड साइड साइड। अब बराबर हो गया तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, और ये बराबर अगर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड से भी बराबर हो जाएगा, मतलब देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा सी डी कोड के, ये आर्क जो ये आर्क का बराबर हो जाएगा, कोड बराबर है। तो इससे पहले हम देखे थे एंगल बराबर है तो इक्वल क्या बनेगा, आर्क बनता है। अब आप उल्टा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो 360 माइनस थीटा ये भी बराबर होगा, तो ये भी बराबर होगा। अब मेजर कोड की बात करें तो बी ए भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इस टाइप से कह सकते हैं बी ए जो होगा ये बराबर होगा डी सी का, उल्टा ले रहे हैं डी सी, है ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इस टाइप से मेरा बनेगा। ओके, अब चलते आगे, नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है 13 में, क्या थ्योरम, इसको मिटा दे क्या, आगे बात करेंगे हम थ्योरम 14 13। ओके, तो क्या इक्वल कोड से होगा, इक्वी डिस्टेंस होता है किससे, सेंटर से, पता चुके हैं। अब दो अलग अलग सर्किल होगा तो हम बात करेंगे, ठीक है। Equidistance from the center of two congruent circles. ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की अगर हम बात करें तो वहां से ये इक्वल होगा। देखिए ठीक है, दो सर्किल है, दोनों सर्किल में ये कोड है ए बी और दूसरे का सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है मेरे पास, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है दे रखा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से करेंगे ये L और ये M, मतलब क्या OL जो है, ठीक है, और यहाँ से O डैश M की बात करेंगे, O डैश M बराबर होगा। हमको प्रूव क्या करना है, OL इक्वल टू O डैश M, ऐसा हो, ठीक है।
तो कैसा करें इसमें, देखिए क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मिला लेते इसको, ठीक है। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि सर्किल कोऑर्डिनेट है ना। अब देखिए तो उसमें कैसे बनाएंगे, देखिए हमको एक चीज गिवन है क्या कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। इसका अगर हम हाफ करें ए बी का हाफ क्या होगा, एल होगा, और सी डी का हाफ क्या होगा, सी एम होगा। ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक। तो क्या करना हमको, यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है, कॉन्ग्रेट कर लीजिए दोनों को, ठीक है। कैसे, देखिए इंटेंगल ए एल ओ एंड सी एम ओ डैश। तो यहाँ पे क्या ए एल जो है किसके बराबर है, सी एम के बराबर है, ए एल सी एम के बराबर है। उसके बाद ए ओ जो है सी ओ डैश के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। फिर एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल सी एम ओ डैश बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है परपेंडिकुलर रो हुआ। तो therefore this triangle will congruent to this by RHS, है ना। Triangle ALO will be congruent to angle CMO dash बराबर होगा। और अगर बराबर हुआ क्यों, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस हुआ, है ना। कैसे हो बराबर, देखिए RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एक साइड है ना, तो RHS से बराबर हो गया। और ये बराबर हो गया, तब कह सकते क्या कि OL बराबर OM हो गया। सो OL इक्वल टू O डैश M, इक्वी डिस्टेंस हो गया, है ना। तो ये जो दोनों है सेंटर से बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। इसी तरह से हम लोग चलेंगे आगे, चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखें क्या है। ठीक है, सवाल में रखा है AB and CD are two parallel chords of a circle which are opposite sides of the center such that AB tan CD 24 cm. The distance between AB and CD 70 cm. Find R. देखिए इसको हम जो दिया है उसको सवाल में कोशिश करते हैं सर्किल बनाने का, ठीक है। AB और CD दो कोर्स है और सेंटर के अपोजिट साइड में ये AB और CD बना देते हैं, ये AB CD, ठीक है। AB 10 है, AB 10 है, ठीक है, यहाँ से 10 होगा। और CD जो है यहाँ पे 24 है, 24 लेते हैं, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ अपनी मर्जी से M और N लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सेंटर को बना लेते हैं। अब हमको पूछा क्या गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये पैरेलल है और ये 17 है, यहाँ से डिस्टेंस ये 17 है। तो क्या करें, देखिए इसका रेडियस तो R होगा, यहाँ से R, और ये भी रेडियस R होगा। देखिए ये 10 है तो ये पूरा ये कितना होगा, 5 होगा, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है। और ये भी यहाँ से अगर 24 थी 12 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ओके। अब आप चाहे तो इसको x इसको y मान सकते हैं, इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बराबर है, हमको नहीं पता है ना, बराबर अगर होता तो x मान लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस पे, क्योंकि देखिए ये 12 है, ये 24 है, तो ये 12 है, ये 5 है, मतलब हमको पता है कि 24 है, ये 10 है, एक ही बात होगा, x मानेगा 70 में x मानेगा, एक ही बात होगा, है ना। हाँ, x मानेगा 70 में x मान सकते हैं। तो एक बात है इसमें क्या, देखिए कि ये दोनों अलग अलग लेंथ का है कोड, तो अलग अलग डिस्टेंस होगा, है ना। इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस होता है, कोड तो अलग अलग है। अब देखिए कैसा सॉल्व करें इसको, ट्रायंगल OCM में लगाते हैं पाइथागोरस। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, ट्रायंगल OCM में लगाते हैं। R स्क्वायर इक्वल कितना होगा मेरे पास यहाँ पे, 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पहला। दूसरा में R स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दूसरी बात, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस का y स्क्वायर। इसको आप इधर ले आइए, है ना, x स्क्वायर में y स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाइए, कितना होगा 144 में 25 जाए कितना बचेगा पता आपको, माइनस कीजिए 9 9 3 इसको क्या 1 1 किया गया क्या, ठीक है। अब देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में आएगा, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा उधर जाकर माइनस होगा ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 119। अब एक्स प्लस वाई कितना, देखिए एक्स प्लस वाई कितना है 17, तो 17 यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो क्या करें, एक्स प्लस वाई का वैल्यू रख दे 17, तो देखिए, तो एक्स माइनस वाई कितना आएगा इंटू 17 इक्वल टू माइनस 119, इसको इधर ले जाइए, तो एक्स माइनस वाई होगा, यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 119 बाई 17, कितना होगा 9 टाइम है ना, 9 टाइम करता है, नहीं तो 7 टाइम करेगा, तो माइनस 7, तो एक्स प्लस वाई कितना माइनस 7। अब ठीक है, एक्स प्लस वाई 17 माइनस ये बनेगा आप इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 3 मान लीजिए इसको, ये 4 मान लीजिए, क्या दिक्कत, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, 2x कितना 10 है कटने के बाद, एक्स कितना 5, बस एक हमको निकालना था, एक्स अगर 5 आ गया हमको आर चाहिए, तो यहाँ आर निकल जाएगा, है ना, बात समझ गए, हमको आर चाहिए, रेडियस चाहिए, पूछा गया रेडियस, तो क्या करें यहाँ पे 5 रख दे एक्स की जगह, ठीक है, कौन सा बोलिए, यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ, इसका वैल्यू यहाँ से उठा के ला दिए 17, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, तो कट के माइनस 7 आया, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 7 आ गया, इन दोनों को अब जोड़ दिए, जोड़ने से हमको दिखा वाई से वाई कट गया, 2x का वैल्यू 10 आ रहा है, 70 में से 7 गया 10 बचेगा, एक्स यहाँ पे उधर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा डिवाइड में, एक्स का वैल्यू 5, अब इसमें रख रहे वैल्यू, देखिए आर स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना होता है 169 होता है ना, तो आर कितना होगा रूट अंडर 169 कितना होता है, 13 होता है, 13 सेंटीमीटर आएगा इसका रेडियस, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और ये रेडियस होगा 13 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, याद समझ में आया सबको, आ ही चाहिएगा। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी 2 पैरेलल कोड्स है, और दोनों फिगर में दे रखा दोनों कोड जो एक ही डायरेक्ट मतलब सेंटर की तरफ है, ये इसी साइड में दोनों है ना, ए बी और सी डी 2 कोड हो गया यहाँ पे ना, और ए बी 6 सी डी 8, मतलब 8 वाला क्या होगा, ये सी डी होगा और ये ए बी होगा, ठीक है, दोनों सेम तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है, ये P है, ये Q है, ऐसा कुछ दे रखा है, हाँ दिया हुआ परपेंडिकुलर, ये भी दिया हुआ, ये सेंटर हुआ है, ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ये R है, ये R है, ठीक। अब क्या करना होगा, बस पाइथागोरस यूज करना है, देखिए CP कितना होगा, CD दिया हुआ हमको यहाँ पे I, तो CP कितना होगा 4, ये यहाँ से 4 हो जाएगा, CP हो गया मेरे पास 4, उसी तरह से AB मेरे पास गिवन है, तो AQ कितना हो 3 हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है PQ है ना, PQ निकालना है, ओके। तो अच्छा ओके, तो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करें आगे, ठीक है, रेडियस भी देखो 5 है, ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लगाते पाइथागोरस थ्योरम पे ना, तो ये पूरा लेंथ निकालना पहले OQ के लिए है ना, OQ क्या होगा मेरे पास, OQ यहाँ से निकलेगा ये R स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस का AQ स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस से पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, तो हम ये स्क्वायर निकालें, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ओके, OQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए OA कितना मेरे पास 5 का स्क्वायर 25, AQ कितना है 3 का स्क्वायर 9, ये 16 आएगा, तो OQ कितना आएगा रूट 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर,
उसी तरह से आप इस ट्रायंगल लगाइए COP में ना, ये किसमें था, ये ट्रायंगल था OAQ में, ट्रायंगल OAQ, ये लगाया ट्रायंगल CPO में। CPO की बात करें हम, CPO की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है यहाँ पे, CP स्क्वायर, मतलब यहाँ पे OP स्क्वायर हमको निकालना, ये 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये कितना है 4, तो ये 25 में से जाएगा 16, इट मीन्स 9, तो OP कितना होगा, रूट का 9 दैट इज 3, OP रूट 3 मतलब OP3 आ गया। और अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस हमको पता है क्या, OQ कितना है, यहाँ पे देखिए OQ है मेरे पास दैट इज 4 एंड OP दे रखा है 3, तो माइनस कर लेना इन दोनों में से। PQ कैसे निकालेंगे, ये पूरा में से इसको माइनस कर लीजिएगा, तो PQ इक्वल टू OQ माइनस OP, मतलब 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा सब जगह है, ये हो गया। हाँ PQ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, अच्छा वाला, क्या क्वेश्चन देखो क्या सुना, प्रूव दैट all chords of a circle through a given point within it point, okay, कितना टाइम हो देखो रंजन, ओके, तो सवाल क्या है पहले वो देख लो, so that all chords of a circle through a given point, ठीक है, जितने भी chords होंगे सर्किल के given point, ठीक है, within it, है ना, the shortest is the one which is bisected at that point, वो सबसे छोटा होगा जो उस पॉइंट पे bisect होगा, ठीक है, AB CD की बात करेंगे, है ना, तो शॉर्टेस्ट कौन होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बाइसेक्ट कौन हो रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, अब जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पे, है ना, दो कोड एक साथ परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर बन नहीं सकता यहाँ पे ना, AB पे, तो अच्छा, तो इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं। यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि जो देखिए ON और OM की बात करें तो दोनों में से छोटा कौन होगा, ये बता सकते हैं, ON और OM में कौन छोटा होगा, ON छोटा होगा, OM छोटा होगा, क्यों, देखिए इसका रीजन समझिए क्या कौन छोटा होगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने बनाया सर्किल, ठीक है, लेट COR सर्किल, एक सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस C है, ठीक है, सेंटर O है और R रेडियस, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि AB and CD are 2 points, हमको प्रूव क्या करना, दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो बाइसेक्ट वाला ये पॉइंट वाला है ना, तो हमको प्रूव करें यहाँ पे CD जो है ना ये छोटा होगा, क्योंकि AB तो बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो CD जो है छोटा होगा, ये प्रूव करना, CD लेस देन AB, ये प्रूव करना। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको ये पता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का सामने वाला सबसे बड़ा होता है ना, ये सबसे बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज है, बाकी दोनों साइड से, ठीक है, वही चीज लग रहा है, क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे ऐसा, और ये 90 है, ये OMN, तो ON छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे OM क्या होगा, लेस होगी से ON से, ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है हमेशा, ON हमेशा बड़ा होगा और किसी भी साइड से। आप बताइए कि जो क्या होगा, जो सेंटर के नजदीक है, छोटा कौन इनमें से, OM वाला इस सेंटर के ज्यादा नजदीक होगा। जो कोड मतलब जिसका सेंटर से नजदीक, मतलब जो सेंटर से इतना नजदीक हो उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे एक चीज हो गया, सेंटर से नजदीक ये था, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये होगा CD होगा, ये भी तो है ना, क्योंकि CD क्या सेंटर से नजदीक है ना। जो ज्यादा, जितना ज्यादा सेंटर से नजदीक होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस ये इसको इम्प्रूव कर लीजिए, मिला लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OM क्या है, यहाँ पे देखिए OM डिस्टेंस है CD का, और ON क्या AB का डिस्टेंस, तो बड़ा यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, ON है, ठीक है। ON बड़ा है मतलब ON दूर है और ये CD नजदीक है। हम लिखेंगे CD इज नियर टू सर्किल नियर टू सेंटर। तो CD जो नजदीक है सेंटर से, देयरफॉर CD विल बी ग्रेटर देन AB, है ना। तो CD क्या होगा, AB से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक है सेंटर से तो बड़ा हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, ये हमको दिखाना था कि बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बाइसेक्ट करने वाली जो होगा ना ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, ये बता रहा था हमको। ओके, तो ये चीज अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो ये याद रखिएगा, इस टाइप से इसको करना होता है, ठीक है।